खेल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश वाले दिल्ली वालों के साथ। भाई प्रधानमंत्री की कुर्सी, सत्ता, बस यही तो चलता है भाजपा के अंदर। वो व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठना चाहता है और यूपी वाला भी उसी कुर्सी पर बैठना चाहता है, तो यूपी वाले ने तोड़ निकाला पीएमओ के करीबी पर धावा बोल के, और इसका बदला लिया दिल्ली वालों ने यूपी वाले के करीबी पर हमला बोल के। ठगों की भरमार है क्योंकि भाजपा का राज है, और इन ठगों का रिश्ता भाजपा से कैसे है वो आप जानते हैं, आप देख रहे हैं। आंखें बंद करने से अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब ये फट फट कर बाहर निकल रहे हैं। आपको किरण पटेल याद है, जो मार्च 2023 में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जम्मू कश्मीर में गया और वहां पर उसे Z+ सिक्योरिटी के साथ घूमते हुए पाया गया और उसके रिश्ते पीएमओ से भी निकल के आए। फिर तस्वीरें भी वायरल हुई, हाँ, बड़े बड़े लोगों के साथ, देश के सबसे बड़े नेताओं के साथ, अमित शाह के साथ की तस्वीर आपने देखी होगी। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना ऑस्ट्रेलिया के एक बालेश धनखड़ के बारे में, जो कोरियन महिलाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर उनको बेवकूफ़ बता रहा था और उसके भी रिश्ते जो हैं वो बताता था कि भारत सरकार से है। अब ये नया वाला आया है, संजय राय शेरपुरिया, जिसके बड़े गहरे रिश्ते हैं पीएमओ से, ऐसा उसने कहा है। उसको यूपीए एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। वो क्यों गिरफ्तार किया उस पर बाद में बताऊंगी आपको, क्योंकि खेल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश वाले दिल्ली वालों के साथ। भाई प्रधानमंत्री की कुर्सी, सत्ता, बस यही तो चलता है भाजपा के अंदर। और इस वक्त वो कुर्सी में एक व्यक्ति विराजमान है तो दूसरे और तीसरे व्यक्ति जो हैं उस कुर्सी को देख रहे हैं। परंतु पहले आ जाते हैं संजय राय शेरपुरिया के बारे में, जो दिल्ली के पॉश लुटियन जिला के रेसकोर्स रोड पे रहता है। और इसने जो बताया है अपना एड्रेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो है ये एक आधी दर्जन तो इसने किताबें लिखी हैं, इसका वेबसाइट है, ये अपने आप को कोविड हीरो बताता है, एंटरप्रेन्योर बताता है। और संजय शेरपुरिया के बारे में बता दूं आपको कि इसके पिताजी जो हैं गाजीपुर से असम चले गए और इसका जन्म वहीं पर हुआ। असम से जब वहाँ पे मुश्किलें शुरू हुई तब ये वहाँ से निकल आए गाजीपुर में, उसके बाद गए गुजरात में। जी हाँ, गुजरात से भी संबंध है इनका। कहते हैं कि इनकी पत्नी जो है वो गुजरात से है। सबसे पहले इनका वेबसाइट जो है उसमें एड्रेस दे रखा है 1 नियर रेस कोर्स सफदरजंग रोड, नई दिल्ली में ऑब्वियसली। संजय शेरपुरिया जो अपने आप को एक सोशल एंटरप्रेन्योर बताते हैं और इनकी कई स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में इनके पोस्ट रहे हैं और इन्होंने एक म्यूज़िक वीडियो भी बनाया है, अभी उस पर भी आएंगे। अब देखिए कि ये जो किताबें इन्होंने लिखी है उनके नाम बताती हूँ आपको। माधो भाई, अ पाकिस्तानी हिंदू। दूसरी, हिंदुइज्म्स हेरिटेज, इंडियन कल्चर टीचर। ममताज मेगा टेंट्रम्स, द वेलिंग बंगाल। ये सारी किताबें जो है प्रभात प्रकाशन ने पब्लिश करी है, जो आरएसएस की किताबें छापती है। अब सबसे इनकी जो लेटेस्ट किताबें हैं उनमें से एक है वाटर मैनेजमेंट। ये कब रिलीज हुआ? 17 अप्रैल 2023 को। और जब स्वच्छ और G20 इवेंट चल रहा था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में, और सेव वाटर जो है इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टडी सेंटर एंड युवा भारती ट्रस्ट। अब इसने एक और किताब लिखी है, ये तो खासम खास किताब हो गई, दिव्यदर्शी मोदी। दिव्यदर्शी मोदी। और इन्होंने ये किताब लिखी। इनकी किताबों में से 2 किताबें तो ऐसी हैं साथियों जो आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने रिलीज करी है। ये तस्वीर भी आप इस संबंध में देख सकते हैं। 2 किताबें रिलीज करी है मोहन भागवत ने। इनके पिता का नाम बालेश्वर राय है। जब ये गुजरात गया, वहाँ की बात करते हैं, वहाँ पर इस व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों के साथ दोस्ती यारी करी
और अब सुनिए, इन्होंने कई कंपनीज भी खोली। भगवती रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड 7 मार्च 2005 को अहमदाबाद में, 12 मई 2009 में ये कंपनी जिसका नाम कांडला एनर्जी और केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड दोबारा से रख दिया गया, ये हाइड्रोकार्बन लिक्विड्स को मैन्युफैक्चर, सप्लाई और एक्सपोर्ट किया करती थी, तो नाम भी बदल दिया गया। इनकी पत्नी कंचन राय इसमें डायरेक्टर है। इनकी कंपनी के चार्ज होल्डर्स कौन कौन से बैंक है सुन लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और IDBI बैंक। 31 मार्च 2013 के बैलेंस शीट के हिसाब से 2012-13 में इनके लाइबिलिटीज जो थे वो थे 350 करोड़, इनफैक्ट 350.51 करोड़, और इन्होंने ये पैसा वापस नहीं किया, इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। 25 अक्टूबर 2022 को SBI अहमदाबाद ने एक एप्लीकेशन फाइल करी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में, ताकि इंसॉल्वेंसी यानी कि कुर्की की प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। अब इन्होंने कई कंपनियां खोली हुई थी, उनमें मैं सारे डिटेल्स में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन आपको बता दूं कि ज़्यादातर में इनकी पत्नी जो है वो डायरेक्टर थी। इन्होंने अपने बारे में लिंक्डइन में बताया है कि ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एलुमनस, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, लीडरशिप, एग्जीक्यूटिव कोचिंग, ऑथेंटिक लीडरशिप करते हैं। 2014 में शेरपुरिया जब दिल्ली में आया तो इसने गाजीपुर को अपना घर, क्योंकि घर तो था ही, घर बताकर वहाँ से टिकट भी मांगने की तैयारी करनी शुरू कर दी। कोविड के समय में इसने एक वुड बैंक बनाया ताकि जो कोविड के विक्टिम्स हैं उनकी अंतिम क्रिया हो सके। हाँ, आपने सही देखा, संजय राय शेरपुरिया तमाम पत्रकारों के साथ भी उनको अपनी पुस्तक भेंट करते हुए, एक तरफ अंजना ओम कश्यप, दूसरी तरफ रजत शर्मा, तो समझ सकते हैं आप कि इसकी पहुंच कहां कहां तक थी। पर इन पत्रकारों के मुंह से एक शब्द नहीं। अब समझे सन्नाटा क्यों है। अब ये भी कहा जाता है इन्हीं के द्वारा कि इन्होंने मास्क बांटे, ऑक्सीजन भेजे और वगैरह वगैरह। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनकी मतलब इन्होंने फाउंडेशन स्टार्ट किया था YREF, उसमें पैसे डाले, और मतलब छोटे मोटे अमाउंट नहीं है, 6 करोड़ रुपए। मगर सबसे मज़ेदार बात, मनोज सिन्हा, जानते हैं मनोज सिन्हा कौन है, बताइए। मनोज सिन्हा इस वक्त उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में जब सतपाल मलिक जी को हटाया था तो मनोज सिन्हा को भेजा गया था। मनोज सिन्हा ने इसी व्यक्ति संजय राय शेरपुरिया से 25 लाख रुपए का लोन लिया था। और इस व्यक्ति की और मज़ेदार बात जो आपको बतानी थी मुझे, इसने एक भोजपुरी म्यूज़िक वीडियो भी बनाया था रोज़गार पर, मेरा रोज़गार, जिसमें ये और पवन सिंह थे। पवन सिंह कौन? लॉलीपॉप लागेलू वाले जो पवन सिंह हैं। इन्होंने गाजीपुर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोला ताकि वो जो नए नए फार्मिंग की तकनीक है लोगों को वो सिखा सके। इन्होंने एक शेल्टर भी खोला जो हिंदू रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान से दिल्ली में आते हैं, मजलिस पार्क में खोला। फिर मतलब ये सब ये खुद बता रहे हैं अपने बारे में। तो इन्होंने बताया कि ये स्वरोजगार के लिए लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी उपलब्ध करवाते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया, ये कई लोग जो हैं इनके गुड़गांव और दिल्ली के घर पे जा चुके हैं। उनका कहना है कि दिल्ली राइडिंग क्लब नंबर 1 सफदरजंग रोड नई दिल्ली है, लेकिन वेबसाइट में आपको बताया 1 नियर रेस कोर्स सफदरजंग रोड ये लिखा गया है। अब ये वाली जो खबरें हैं, इससे एक चीज़ तो साफ है कि इस व्यक्ति की बहुत ऊंची पहचान है। लेकिन आज जो मेन विषय है, इनकी ऊंची पहचान से ज़्यादा भाजपा में क्या चल रहा है उस पर आना।
आपको बता दूं कि जो किताब इन्होंने मोदी जी पे लिखी थी, दिव्यदर्शी मोदी, उसके लॉन्च पे जो बहुत ही बड़े तरीके से किया था, उसमें शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के महंत और बहुत जो अलग अलग महत्वपूर्ण लोग और साथ में मोहन भागवत जी आए थे। अब इतने करीबी होने के कारण ही शायद पीएमओ ने ये इनका वाईफाई इस्तेमाल किया। अब मज़ेदार चीज़ जो है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इन्होंने एक डालमिया नाम के व्यक्ति को, जिन्होंने इनकी कंपनी में अपने ट्रस्ट की ओर से 6 करोड़ रुपए दिए थे, ये कहा था कि उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस जो लगे हैं, उन एलिगेशंस को वो हटवा देंगे। और ये एलिगेशन जो है एक केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही थी डालमिया पर। अब मज़ेदार चीज़ पर आते हैं। जब इनको अरेस्ट किया यूपी एसटीएफ ने, ये एक रेलवे स्टेशन से जा रहे थे, शायद नोएडा की ओर जाने की बात कही जा रही है। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है, वो घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा के अंदर जो चल रहा है वो सामने आ रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आखिर उत्तर प्रदेश क्या बताना चाह रहा है दिल्ली को, ये कहा था ना। लेकिन अब उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक खबर आती है कि इनकम टैक्स की रेड पड़ी है एक स्टील कंपनी पे, और 11 करोड़ रुपए जो अनअकाउंटेड मनी है उसको उन्होंने सीज किया है। अब ये 60 ऐसे लोकेशन थे इस कंपनी के जहां पर इनकम टैक्स ने छापे मारे, मगर ये छापे इस घटना के बाद के छापे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश पीएमओ के, प्रधानमंत्री के ऑफिस के बहुत करीबी, प्रधानमंत्री के बहुत करीबी स्वयं को बताने वाले व्यक्ति को पकड़ लेती है और कार्रवाई करती है। उधर दिल्ली से सेंट्रल एजेंसी इनकम टैक्स 60 लोकेशंस पे रेड करती है एक स्टील कंपनी जो सरिये बनाती है, स्टील रॉड्स, उनके ऊपर, और 4 राज्यों में ये छापेमारी होती है 60 लोकेशंस पर। और कहा जा रहा है कि इस कंपनी ने टैक्स नहीं भरा करीबन 500 करोड़ का। 11 करोड़ उन्होंने जब्त करे और 500 करोड़ इनके अभी कहा जा रहा है टैक्स इवेजन किया। और दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश नहीं समझे, समझाती हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो पीएमओ के करीब है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के करीब है, प्रधानमंत्री कार्यालय के करीब है, तस्वीरें प्रधानमंत्री तक के साथ हैं, उस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पकड़ती है। और उसके बाद जो यूपी का व्यक्ति है, गोरखपुर का व्यक्ति है, इसलिए सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, मुख्यमंत्री कार्यालय के करीब हो ना हो, मगर गोरखपुर में उनका करीबी तो है ही, गोरखपुर का निवासी है, तो कहीं ना कहीं आप बात समझ जाएंगे। उस व्यक्ति पर इनकम टैक्स रेड करती है। समझ रहे हैं, अंदर ही अंदर झगड़ रही है भाजपा, तड़प रही है भाजपा, संभल नहीं रही भाजपा, क्योंकि दिल्ली में जो बैठे हैं वो सोचते हैं वो अभी लंबे समय तक कुर्सी पर बैठेंगे, और उन्हीं के साथ एक व्यक्ति हैं जिनसे उनकी बीच में बड़ी नाराजगी हुई थी, लेकिन वो व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठना चाहता है और यूपी वाला भी उसी कुर्सी पर बैठना चाहता है। तो यूपी वाले ने तोड़ निकाला पीएमओ के करीबी पर धावा बोल के, और इसका बदला लिया दिल्ली वालों ने यूपी वाले के करीबी पर हमला बोल के। समझे कुछ?